आमिर उठो, नमाज का वक्त हो गया है। रेहान भाई सोने दे, पूरी रात जागा था, उठा नहीं जा रहा। तुमने इस तना फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी, ये बहुत बुरी बात है। रोजा रखा है और नमाज नहीं पढ़ रहे। रोजा तो रखा है ना। अच्छा तुम चलो दादा जान के पास। अभी उठूंगा तो आ जाऊंगा। दादा जान, मैं आमिर को नमाज के लिए उठाने गया था, वो नहीं उठा और उसने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। ये तो बहुत बुरी बात है। जाइए आमिर को मेरे पास बुला कर लाइए। जी दादा जान। आमिर आपको दादा जान बुला रहे हैं। जी चलिए। दादा जान आमिर आ गया। जी दादा जान, आपने मुझे बुलाया। आमिर मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने नमाज नहीं पढ़ी। दादा जान रोजा तो रखा है ना। आमिर बहुत बुरी बात है। आपको नहीं पता कि अव्वल नमाज और दोयम रोजा। जी दादा जान पता है। आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। आमिर आपको पता है कि नमाज दीन का सुतून है। अगर बच्चों एक घर बनाए और उसमें पिलर ना लगाए तो क्या वो घर अपनी जगह पर कायम रहेगा? नहीं दादा जान, उसमें मजबूती नहीं आएगी, बंद हो जाएगा। मगर जैसे ही आंधी या जलजला आएगा वो घर टूट कर रेत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नमाज दीन का सुतून है। हमारे तमाम अमाल का दारोमदार नमाज पर है। जब तक हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। जी दादा जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमिर आपको पता है परवरदिगार आलम सबसे पहले हमसे नमाज का ही सवाल करेगा। जी दादा जान। सब कुछ जानते बूझते भी आप नमाज को तर्क कर रहे हो। दादा जान, नमाज तर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। जी रेहान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज तर्क कर देता है वो कुफ्र इख्तियार करता है। सूरह मुबारक रूम की आयत को याद कीजिए, नमाज कायम करो और ऐसा ना हो कि तुम मुश्रिकों में से हो जाओ। दादा जान इस आयत की ज़रा वजाहत कर दें। बच्चों, जो नमाज ना पढ़ने वाले को कभी कुरान मुश्रिक कहता है और कभी इमाम काफिर कहते हैं। मुश्रिक से मुराद वो वाला मुश्रिक नहीं है और इससे कुफ्र से मुराद वो वाला कुफ्र नहीं है, लेकिन बेनमाजी इस कुफ्र और शिर्क के इतना करीब है कि अपने अकीदे में नहीं, क्योंकि यकीनन ये अल्लाह को मानता है, इसलिए इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी जो भी सज़ा अल्लाह इसके लिए रखेगा, ये वापस जन्नत में आएगा। लेकिन अपने एक्शन के एतबार से इतना करीब है कि कभी कुरान ने इसके लिए अल्फाज मुश्रिक कहा और कभी इमाम ने इसके लिए अल्फाज काफिर कहा। हम मुसलसल देखते हैं कि पूरे इस्लाम में इस तरह से नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत बताई गई। जी दादा जान, और हमारे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज को आखिर समझता है उसको हमारी शफाअत नहीं मिलेगी। इसका मकसद ये है कि नमाज को खाली रस्मी तौर पर ना पढ़ा जाए, बल्कि नमाज को नमाज समझकर पढ़ा जाए, नमाज को अहमियत देकर पढ़ा जाए। जहाँ बच्चों आप रोज़ा रखते हैं वहाँ नमाज को भी पाबंदी से अदा कीजिए, क्योंकि परवरदिगार आलम सबसे पहले हमसे नमाज के बारे में सवाल करेगा और नमाज कबूल नहीं हुई तो हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। जी दादा जान, मैं आज से पाबंदी से नमाज अदा करूँगा। शाबाश। दोस्तों, अक्सर हमने सुना कि लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। ऐसी गलती आप ना करें। सबसे पहले परवरदिगार आलम नमाज के बारे में सवाल करेगा, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। नमाज को पाबंदी से अंजाम दीजिए ताकि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल हो सके। दोस्तों, मेरी तरह आप भी नमाज को तर्क ना करें, बल्कि
दोस्तों हमें यकीन है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल इल्म के शहर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहें और हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले।